जलदाय विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुख्य अभियंता प्रशासन को दिया है बजट का कार्य और मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल से बजट की जिम्मेदारी हटा दी गई है। उनसे वो जिम्मेदारी ले ली गई है। ठेकेदारों के पंजीकरण संबंधी कार्य की जिम्मेदारी अब मनीष बेनीवाल की जगह सीई नीरज माथुर को सौंप दी गई है, परंतु व्यवस्था सेल और सोलर योजना की जिम्मेदारी भी बेनीवाल की जगह सीई प्रशासन को दे दी गई है। वाहनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी अतिरिक्त सचिव को सौंपी है और पीएचईडी संयुक्त शासन सचिव प्रवीण लेखरा ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो पीएचडी विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों से कई जिम्मेदारियां ली गई हैं, तो कहीं वो जिम्मेदारियां किसी अन्य अधिकारियों को दी गई है। ये बड़ा बदलाव है। इसको लेकर एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि मुख्य अभियंता प्रशासन को बजट का जो कार्य है वो मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल के पास था। अब उनसे वो जिम्मेदारी जो है वो वापस ले ली गई है। उन्हें उस जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। ठेकेदारों के पंजीकरण संबंधी कार्य की जिम्मेदारी अब मनीष बेनीवाल की जगह सीई नीरज माथुर को सौंपी गई है। वस्तु व्यवस्था सेल की बात करें और सोलर योजना की जिम्मेदारी की बात करें तो वो भी मनीष बेनीवाल के पास थी। सीई प्रशासन को दे दी गई है। उनको उस जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया गया है। वाहनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी अतिरिक्त सचिव को सौंपी है और पीएचडी संयुक्त शासन सचिव प्रवीण लेखरा ने ये आदेश जारी करे हैं और आदेश की कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर। अब इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एक बड़ा फेरबदल हुआ है। कई अधिकारियों से जिम्मेदारी ली गई है, तो कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी अब पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जब जलदाय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली थी तो जलदाय विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर काफी नाराज ने जताई थी। कार्यादेश जारी नहीं हो पा रहे थे। राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसे में मुख्यमंत्री की नाराजगी के कारण ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अच्छे कार्य करने वाले अधिकारी, जिनकी कार्यशैली बहुत बेहतर मानी जाती है और उन्होंने जो एक अच्छे परिणाम दिए हैं, उसके आधार पर राज्य सरकार उनको अच्छी जिम्मेदारियां दे करके और नवाजा है। इस तरफ जिनकी छवि या कार्यप्रणाली संदिग्ध रही है, काम समय पर नहीं हो पाए, उनसे जिम्मेदारियां ले ली गई। तो निश्चित तौर पर एक बड़े संकेत है कि जो सही काम करे और समय पर काम करेगा उसको सरकार सही जो जिम्मेदारियों से नवाज सकती है। तो ये एक बड़ा फेरबदल है, प्रशासनिक फेरबदल, क्योंकि जो अमृत 2.0 योजना है, जल जीवन मिशन के जो कार्य हैं, उन तमाम चीजों पर लेकर राज्य सरकार बेहद संवेदनशील है और उनको समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताने के प्रयास कर रहे हैं। तो जलदाय विभाग पर जिस तरीके से सवाल जवाब लंबे समय से होते रहे हैं, भ्रष्टाचार तो साफ तौर पर हर बार ही देखने को मिला है, तो अब सरकार जो है ये कार्यशैली में बदलाव करके कुछ स्थितियों को सुधारने में और लोगों को समय पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कर रही है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, समाचार प्लस लगातार इस मामले में सरकार और दूसरी जो एजेंसियां हैं उनको ये बात तथ्यों के साथ बताता रहा है। जिस तरीके से चाहे संवेदकों के पंजीकरण का मामला हो, वहां पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ रही थी। कई 20,000 करोड़ से ज्यादा के जो टेंडर लेने वाले संवेदक हैं, उन्होंने चाहे वो ज्वाइंट वेंचर किया हो या जो टेंडर की आवंटन प्रक्रिया में जो अनियमितताएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार ने कहा है। लेकिन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उन ठेकेदारों से मिल करके और कहीं ना कहीं सरकार को विभाग को बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तो उनसे जिम्मेदारियां ठेकेदार के पंजीकरण संबंधी सभी जो जिम्मेदारियां हैं मुख्य अभियंता एनआरडब्ल्यू के पास थी, तो उनको छीन लिया गया है। दूसरी तरफ बजट जो अप्रत का है, चाहे सभी योजनाओं का है, उस बजट को लेकर भी उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के खुद और एमडी जेजेएम ने नाराजगी जताई थी, क्योंकि जो जेजेएम के लिए बजट आया था वो दूसरे पदों में खर्च कर दिया गया। जानकारी एमडी जेजेएम तक को नहीं दी गई थी। तो बजट की जो जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल के पास थी, तो उनसे भी उनको मुक्त कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य सरकार जल निगम बोर्ड RWSSMB जो बनाया है, उस पर प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी मनीष बेनीवाल के पास थी। उस जिम्मेदारी से मुक्त करके और अब ये जिम्मेदारी नए सिरे से सौंप दी गई है। यानी जो आमूल विभाग का जो एक बेहतर कार्य था, उसमें बहुत बड़ा ये परिवर्तन सरकार ने किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो जलदाय विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। कई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे कुछ जिम्मेदारियां ली गई हैं, तो कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारियां पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं।